आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में प्रश्न नंबर 1 में निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो इसमें बच्चों इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में प्रश्न नंबर 1 के पहले पार्ट को हम कर चुके थे। अब देखें दूसरा क्वेश्चन जो पहले में है वो दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई सच दैट कि y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो ये जो बच्चों समुच्चय n पर परिभाषित r है, तो हमको ये बताना है कि ये रिलेशन स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। तो बारी बारी से हम देखेंगे कि रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की क्या कंडीशन है, ये है कि नहीं है। देखिए बच्चों, जो यहाँ हमारा सेट दिया गया है वो नेचुरल नंबर है 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट करते हुए अनंत पर चले जाएंगे। और जो रिलेशन इस पे है r बराबर एक्स वाई सच दैट कि y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमने बताया था कि अगर रिलेशन में सच दैट के बाद कोई समीकरण दिया गया है तो इस बिल्डर फार्म को हम टेबुलर फार्म में चेंज कर लेते हैं। तो इसको जब टेबुलर फार्म में बच्चों चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब x के स्थान पर बच्चों और y के स्थान पर इसी नेचुरल नंबर की संख्याएं आएंगी। तो आप पहले यहाँ पर x का मान नेचुरल नंबर से रखते जाइए, y का मान निकलता जाए। और लेकिन आगे कंडीशन दिया गया है कि x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 1 से 3 तक ही ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब x की वैल्यू आप 1 से 3 तक रखते जाइए, y का मान मिलता जाए। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। और फिर यहाँ देखिए x की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसमें 2 प्लस 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 7। और यहाँ जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ देखिए 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। ये हमारा बच्चों रिलेशन हो गया टेबुलर फॉर्म में। तो अब इसकी सहायता से बच्चों देखिए क्या ये रिलेशन जो नेचुरल नंबर पर आधारित है, नेचुरल नंबर जो सेट यहाँ दिया गया है नेचुरल नंबर का, उस पर आधारित जो रिलेशन हमारा r दिया गया है, तो इसको हमको दिखाना है कि ये रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो पहले हम स्वतुल्य देखते हैं। तो बच्चों हमने बताया था कि स्वतुल्य होने के लिए सेट में जितने अवयव हैं वो स्वयं से संबंधित होने चाहिए। तो 1, 1 से संबंधित होना चाहिए, 2, 2 से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जितने भी अवयव हैं स्वयं से संबंधित होने चाहिए। तो देख रहे हैं बच्चों, रिलेशन में जो अवयव हैं स्वयं से संबंधित नहीं आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं हो। यहाँ लिख सकते हैं कि 1, 1, 2, 2 ऐसे करके डॉट डॉट बच्चों नॉट एलिमेंट आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं। अब देखिए सममित दिखाना है। तो सममित दिखाने के लिए बच्चों जितने भी रिलेशन में एक्स वाई हैं ठीक उनके उल्टे भी आर में होने चाहिए, यानी कि वाई एक्स एलिमेंट आर होना चाहिए। जितने भी एक्स वाई है, तो देखिए ए भी एक्स वाई प्रकार का है, ए भी एक्स वाई प्रकार का है, ए भी है। यहाँ एक्स के स्थान पर 1 है, वाई के स्थान पर 6 है। यहाँ एक्स के स्थान पर 2 है, वाई के स्थान पर क्या है 7। यहाँ एक्स के स्थान पर कितना है 3, वाई के स्थान पर 8 है। तो जितने भी एक्स वाई हैं बच्चों इसमें, यहाँ देखिए एक्स वाई क्या है, एक्स जैसे अगर बच्चों हम ऐसे लिखें एक्स एक्स, इसका मतलब कि ये जो क्रमित युग्म है इसके अवयव क्या है, समान। यहाँ एक्स वाई हमने लिखा है तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ का जो अवयव होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ भिन्न भिन्न अवयवों के लिए देखें जो क्रमित युग्म भिन्न भिन्न अवयव हैं, क्या उनके उल्टे भी आर में हैं। देखिए यहाँ 1, 6 है तो इसका उल्टा अगर देखें, अगर यहाँ देखिए एक्स वाई इसको मानते, ये एक्स है ये वाई है, तो इसका उल्टा क्या बनना चाहिए, वाई एक्स। तो
तो y के स्थान पर 6 और x के स्थान पर कितना होना चाहिए 1। तो देख रहे हैं कि 6 1 r में नहीं है। तो जब बच्चों किसी एक ही x y के लिए उसका उल्टा r भी नहीं होगा तो हमारा रिलेशन क्या है, सम्मित नहीं होगा। जितने भी x y हैं सभी के लिए जब तक उसका उल्टा r में नहीं होता है तब तक वो सम्मित नहीं होता। जब एक के लिए नहीं हुआ तो अगर आगे के लिए होता भी है तब भी वो क्या है, हमारा सम्मित नहीं हो। तो एक को यहाँ लेकर दिखा दीजिए, जब 1 6 का उल्टा r में नहीं है तो हमारा सम्मित नहीं होगा। तो यहाँ दिखाएंगे 1 6 एलिमेंट r, परंतु 6 1 नॉट एलिमेंट r, अतः r सम्मित नहीं है। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं संक्रामक होने के लिए कि ए बी बी सी एलिमेंट अगर r है, यानी कि जितने भी इस प्रकार के क्रमित r में हैं अगर उनके लिए ए सी एलिमेंट r बनता है तो हमारा रिलेशन क्या होता है, संक्रामक होता है, अन्यथा नहीं होता। तो आप बच्चों इस रिलेशन में देखिए क्या ऐसे क्रमित युग्म मिल रहे हैं, यानी कि पहला दूसरे से संबंधित, दूसरा तीसरे से संबंधित अगर हो रहा है तो क्या उस समय पहला तीसरे से संबंधित हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर ये बच्चों हमारा ए, इसको देखिए यहाँ बच्चों जो क्रमित युग्म है एक्स वाई के रूप में है, तो यहाँ हम एक्स वाई के रूप में अगर समझें तो एक्स वाई वाई जेड एलिमेंट आर होने पर अगर एक्स जेड एलिमेंट आर होता है तब ये संक्रामक हो। तो यहाँ देखिए अगर बच्चों इसको हम एक्स वाई मानते हैं तो अब देखिए क्या कोई ऐसा क्रमित युग्म में इसमें है कि जिसका पहला अवयव y है। तो y कितना है 6, देखिए ना तो यहाँ 6 है ना तो यहाँ 6 है। तो इसके लिए हम ऐसा क्रमित युग्म नहीं ढूंढ पाएंगे 1 6 के लिए। अब अगर इसको एक्स वाई मानते हैं तो यहाँ देखिए y के स्थान पर 7 है। क्या ऐसा कोई क्रमित युग्म है जिसमें 7 है? नहीं है। और उसी तरह यहाँ देखिए जब इसको एक्स वाई मानेंगे तो y के स्थान पर कितना है 8 है। तो अब 8 किसी ऐसा कोई क्रमित युग्म नहीं है जिसमें पहला अवयव 8 हो। तो देखिए बच्चों जब ऐसा क्रमित युग्म मिल ही नहीं रहा है तो यहाँ संक्रामक होने की कोई कंडीशन होगी ही नहीं। जब तक बच्चों ये दोनों क्रमित युग्म इस प्रकार के क्रमित युग्म मिलेंगे नहीं तब तक हम संक्रामक नहीं देख पाएंगे। अब देखिए बच्चों इसके आधार पर लिख सकते हैं हम संबंध R में, संबंध R में एक्स वाई वाई जेड एलिमेंट R जैसे कोई युग्म नहीं है जिनके लिए एक्स जेड एलिमेंट R हो, अतः R संक्रामक नहीं होगा। संक्रामक होने के लिए बच्चों हमको इस प्रकार का युग्म चाहिए और इस प्रकार का युग्म होने के बाद अगर ऐसा पहला दूसरे से दूसरा तीसरे संबंधित अगर है तो उस समय पहला अगर तीसरे संबंधित होगा तभी वो हमारा संक्रामक होगा। अगर ऐसा होता है और फिर ये नहीं मिलता है यानी कि एक्स जेड एलिमेंट नॉट R तो हमारा संक्रामक होगा ही नहीं। लेकिन जब बच्चों इस प्रकार का युग्म ही नहीं है तो वहाँ संक्रामक होने की कोई कंडीशन ही नहीं उत्पन्न होगी, इसलिए R ये हमारा क्या है, संक्रामक नहीं हो। यानी कि इस प्रकार का ऐसा कोई युग्म नहीं है जिसके लिए ऐसा यानी कि एक्स जेड एलिमेंट R हो, तो इसलिए बच्चों ये हमारा संक्रामक नहीं होगा। अब देखिए बच्चों जो तीसरा प्रश्न है इसमें समुच्चय A 1 2 3 4 5 6
के तक एलिमेंट हैं में कह रहे हैं आर बराबर एक्स वाई सच दैट कि वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो यहाँ देखिए सेट बच्चों दिया गया है हमारा, सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और जो रिलेशन है आर दिया गया है कि एक्स वाई सच दैट कि वाई भाज्य है एक्स से। अब देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करिए कि जो सेट ए है उस पर आधारित हमारा आर जो दिया गया है, सेट ए पर आधारित आर, उसमें ऐसे क्रमित युग्म रखे जाएंगे जब ये देखिए दूसरा अवयव जो क्रमित युग्म का है वो भाज्य होता है पहले से। अब बच्चों इसको हमको दिखाना है कि जो सेट ए पर आधारित आर है कि ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो देखिए बच्चों इसको दिखाने के लिए, अच्छा एक चीज़ यहाँ देखिए बच्चों, सच दैट के बाद यहाँ कोई समीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए हमको इसको टेबुलर फॉर्म में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें बच्चों स्वतुल्य दिखाने के लिए हम ये देखेंगे क्या जो सेट ए के अवयव हैं स्वयं से संबंधित है। स्वयं से संबंधित होने का मतलब बच्चों कि जैसे 1 है तो 1 1 से संबंधित होना चाहिए, 2 2 से संबंधित होना चाहिए, 3 3 से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बच्चों हम वेरिएबल लेकर चलेंगे कि जैसे अगर हम यक्स लें तो यक्स के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 रखा जा सकता है। तो स्वयं जो दिखाएंगे तो यहाँ समस्त के लिए देख लेंगे कि एक वेरिएबल यक्स ले लेंगे तो यक्स के स्थान पर जितने भी एलिमेंट हैं उनको रखा जा सकता है। तो देखें अब ये समझिए बच्चों यहाँ क्या स्वयं से संबंधित हो पाएगा। अब यहाँ देखिए अगर हम यक्स लेते हैं यानी कि वाई के स्थान पर भी यक्स अगर कर देते हैं, क्या देखिए ये जो कंडीशन दिया गया है यक्स क्रमित युग्म लेने के बाद क्या ये खरा इस पे उतरता है। अगर खरा उतरता है तो इसका मतलब कि स्वयं की संख्याएं स्वयं से क्या हैं, संबंधित हैं। जितने भी एलिमेंट ए में हैं वे स्वयं से क्या होंगे, संबंधित होंगे, क्योंकि यक्स के स्थान पर बारी बारी से अब इन अवयवों को रखा जा सकता है। तो स्वाभाविक है बच्चों स्वयं की संख्याएं स्वयं से विभाजित होती है, इसलिए यक्स एलिमेंट आर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि यक्स एलिमेंट आर। बच्चों ये जो यहाँ हम क्रमित युग्म ले रहे हैं समान एलिमेंट का, वो आर का होगा कि नहीं होगा, तो इस कंडीशन के हिसाब से पहले समझ लेते हैं। अगर होता है तो एलिमेंट आर लिखेंगे, अगर नहीं होता है तो नॉट एलिमेंट आर लिखेंगे। अब अगर एलिमेंट आर हो रहा है तो इसका मतलब इस कंडीशन पर ये खरा उतरेगा। तो इस आधार पर लिख सकते हैं क्योंकि यक्स भाज्य है यक्स से। अब यक्स भाज्य है यक्स से, इसलिए यक्स का जो क्रमित युग्म बनेगा वो आर का एलिमेंट हो जाएगा। अतः आर स्वतुल्य होगा। अब देखिए सम्मित हमको दिखाना है, तो यहाँ पर जितने भी यक्स वाई प्रकार के क्रमित युग्म मिल रहे हैं बच्चों, ये देखें क्या उनके उल्टे भी आर में हैं। तो देखें यदि यक्स वाई एलिमेंट आर, इसका मतलब जितने भी यक्स वाई प्रकार के एलिमेंट होंगे आर में, ये बच्चों अगर ये आर के एलिमेंट हैं यक्स वाई के स्थान पर, बच्चों बारी बारी से आप यक्स वाई के स्थान पर यहाँ से एलिमेंट रखेंगे। अगर ये आर का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये इस पे खरा उतरता होगा। तो अगर यक्स वाई आर का एलिमेंट है तो इसका मतलब वाई भाज्य है यक्स से। और यक्स वाई बच्चों वेरिएबल है, जो भी आर में आएंगे वो सारे के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आगे अब समझिए हमको लाना है वाई यक्स एलिमेंट आर, तो इसका मतलब ये चीज़ उल्टा होना चाहिए, यक्स भाज्य है वाई से। अब ये समझिए क्या यक्स भाज्य है वाई से। अगर यक्स भाज्य है वाई से तो लिखेंगे यक्स भाज्य वाई से, अगर नहीं है तो लिखेंगे यक्स भाज्य वाई से नहीं है। तो यहाँ देखें जब हम यक्स
y एलिमेंट r ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए x के स्थान पर 2 रख दें और y के स्थान पर 4 रख दें, तो बच्चों देखिए ये इस कंडीशन पर खरा उतर रहा है। लेकिन अगर इसको पलट देते हैं 4 कर देते हैं, तो ये देखिए 2/4 ये भाज्य नहीं हो रहा है, तो इसलिए एलिमेंट r का नहीं होगा। तो बच्चों इस कंडीशन में जब पलटने के बाद आपका सभी पर खरा उतर नहीं रहा है, तो किसी यहाँ जो क्रमित युग्म ले रहे हैं यहाँ पर आंकिक मान रखकर देख लीजिए कि अगर खरा उतर नहीं रहा है तो कोई एक आंकिक मान जिस पे खरा नहीं उतर रहा है उसको रखकर आप दिखा दीजिए कि ये सम्मित नहीं है। अगर बच्चों सारे पर खरा उतरता तो यहाँ हम जो क्रमित युग्म है वेरिएबल उसको लेकर दिखा देते कि ये सम्मित है। लेकिन बच्चों देख रहे हैं कि एक आंकिक मान रखने के बाद x y के स्थान पर ऐसा संभव नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ दिखाएंगे जो क्रमित युग्म लेंगे कोई आंकिक मान लेकर दिखाएंगे कि ये सम्मित नहीं है। तो यहाँ आप दिखा दीजिए, जैसे अभी यहाँ 2 4 का उदाहरण लिए थे, अब यहाँ लिखे 2 4 एलिमेंट r। अगर 2 4 एलिमेंट r है तो इसका मतलब इस पर खरा उतरता है। इसका मतलब कि 4 भाज्य है 2 से, ठीक है, 4 भाज्य है 2 से, परंतु 4 2 नॉट एलिमेंट r। क्यों नहीं r का एलिमेंट है? क्योंकि बच्चों 2 जो है 4 से भाज्य नहीं है, क्योंकि 2 भाज्य नहीं है 4 से। क्योंकि हमने बताया था कि बच्चों जितने भी r के एलिमेंट होंगे उनके उल्टे भी r में होने चाहिए, तभी वो सम्मित होता है। तो यहाँ देखिए 2 4 तो r का एलिमेंट बन रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, और लेकिन ये 4 2 r का एलिमेंट नहीं बन रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, इसलिए हमारा ये क्या है, सम्मित नहीं होगा। अतः r सम्मित नहीं है। अब देखिए इसी को हमको संक्रामक दिखाना है, तो अब यहाँ आप समझिए कि जैसे अगर 2 4 और फिर 4 8 ले एलिमेंट r, क्योंकि संक्रामक में बच्चों हमेशा यही हम देखते हैं ए बी सी एलिमेंट r होने पर क्या ए सी एलिमेंट r है। अगर ए सी एलिमेंट r होता है तब क्या है, संक्रामक है, अगर नहीं होता तो नहीं होता। तो हम इस प्रकार के अवयव को चुनते हैं। तो यहाँ देखें ए बी, फिर बी यहाँ देखे जा रहा है, इसलिए बी के स्थान पर 4 कर दिए। अब एक ऐसी संख्या बच्चों यहाँ चुनेंगे कि जिससे ये वाली संख्या इससे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ देखिए, आप ये समझिए कि अगर 4 2 से विभाजित है और 4 से 8 विभाजित है, तो 2 से 8 अवश्य 8 जो है 2 से अवश्य विभाजित होगी, तो इसलिए 2 8 भी एलिमेंट r बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों, जितने भी आप इस प्रकार के क्रमित युग्म लेंगे तो सारे के लिए ऐसा मिलेगा। इसलिए यहाँ बच्चों क्रमित युग्म वेरिएबल लेकर हम दिखा सकते हैं कि ये संक्रामक है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे, यदि x y y z एलिमेंट r अगर है तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, ये y भाज्य है x से एवं z भाज्य है y से। अब देखिए अगर y भाज्य है x से और z भाज्य है y से, तो इसका मतलब बच्चों z भाज्य हो जाएगा किससे, z भाज्य है x से। x से भी विभाजित होगा, क्योंकि बच्चों हमको लाना है कि x z एलिमेंट r। तो अब देखिए x जब z भाज्य होगा x से तभी हमारा x z एलिमेंट r होगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो इसके आधार पे बच्चों हो जाएगा ये x z एलिमेंट r। अतः r
संक्रामक है। तो बच्चों ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, स्वतुल्य संक्रामक, परंतु सम्मित नहीं है। तो ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।